क्योंकि आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, इसीलिए आपके पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप फंड तो ज़रूर होना चाहिए। और इसीलिए मैं आज आप लोगों के पास 10 फ्लेक्सी कैप फंड की जानकारी लेकर आई हूँ, जिसे हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आने वाले समय में कौन से फ्लेक्सी कैप फंड अच्छे होने वाले हैं, ग्रो करने वाले हैं और ज़्यादा रिटर्न देने की उम्मीद हम लोग उन फंड से कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो पर मेरे साथ बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आप ही के चैनल एडी गाइड ऑफिशियल में। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए। तो चलिए आज इस वीडियो में टॉप फ्लेक्सी कैप फंड कौन से होने वाले हैं जान लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बात कर लेते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड अपनी 65% का जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटीज़ में करता है। जैसे कि आपको पता होगा, मल्टी कैप फंड्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो 75% इक्विटी में है, जिसका 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में किया जाता है। लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड का जो 65% इक्विटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है और बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अदर कैटेगरी में किया जाता है। लेकिन ये जो 65% का इन्वेस्टमेंट है इक्विटीज़ में जो इन्वेस्ट किया जाता है, ये टोटली ही फंड मैनेजर के कंट्रोल में होता है कि वो जहाँ चाहे इस इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ लार्ज कैप में ही करना होगा या फिर स्मॉल कैप में करना होगा या फिर मिड कैप में करना होगा। वो जहाँ चाहे या इक्वली भी चाहे तो कर सकते हैं। तो ऐसे में फ़ंड मैनेजर के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है और इसी वजह से ये फंड्स बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर पाता है। कई लोग ये सोचते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड काम कैसे करता है, तो मैंने आपको बता दिया। ये पूरी तरह से फ़ंड मैनेजर के कंट्रोल में है, वो जहाँ चाहे इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं और इसी वजह से, जैसा कि मैंने कहा, इसी वजह से रिटर्न की संभावना भी ज़्यादा होता है और इसमें रिस्क भी कम हो जाता है। क्योंकि कोई कंपनी अगर ख़राब परफॉर्मेंस देता है, कोई भी स्टॉक ख़राब परफॉर्म करता है, तो ऐसे में फ़ंड मैनेजर क्या कर सकता है, उन पैसों को निकाल के किसी और स्टॉक में या फिर और कंपनी में निवेश कर सकता है। इसलिए यहाँ पर रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि कोई अगर स्टॉक या कोई कंपनी ख़राब परफॉर्म करता है तो फ़ंड मैनेजर वहाँ का जो निवेश है निकाल के किसी और में इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर रिस्क कम हो जाता है और इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो ज़्यादा आने की संभावना यहाँ पर होती है। तो चलिए हम लोग 10 फंड्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इस 10 फंड में से पहले सिर्फ 9 फंड के बारे में हम लोग देखेंगे और जो एक फंड है उसको मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी। मैं जो 9 फंड आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो कुछ इस प्रकार के हैं: आदित्य बिरला सनलाइट फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, PGIM फ्लेक्सी कैप फंड, UTI फ्लेक्सी कैप फंड, कनाडा रिवाको फ्लेक्सी कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, IDBI फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये 9 फंड हैं जिसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन फंड्स के फंड साइज, एक्सपेंस रेशियो और लॉन्च डेट के बारे में जान लेते हैं। आदित्य बिरला सनलाइट फ्लेक्सी कैप फंड का जो फंड साइज है वो 16,805.14 करोड़ का है। वही एक्सपेंस रेशियो देखिए तो 1.77% का है। अगले फंड की तरफ जाने से पहले आपको बता दें, जो कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो है वो 2.1% चल रहा है। अगला फंड पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जान लेते हैं, जिसका फंड साइज 28,546.26 CR है। एक्सपेंस रेशियो 1.64% है और लॉन्च डेट इसका मई 2013 है। PGIM फ्लेक्सी कैप फंड का फंड साइज 5,379.73 CR है। एक्सपेंस रेशियो 1.94% का है और ये फंड भी फरवरी 2015 को लॉन्च हुआ है। UTI फ्लेक्सी कैप फंड का देखिए तो फंड साइज इसका 26,102.37 CR है। एक्सपेंस रेशियो 1.58% का है और ये जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ है। कनाडा रिवाको फ्लेक्सी कैप फंड की फंड साइज की बात करें तो 8,935.91 CR है। वही एक्सपेंस रेशियो 1.81% का है और ये भी जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ है। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का फंड साइज 10,796.51 CR है और एक्सपेंस रेशियो 1.83% का है और ये फंड भी जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ है। अगला फंड है IDBI फ्लेक्सी कैप फंड जो 386.9 CR का है और इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही हाई है, 2.49%।
जहां पर हमें कैटेगरी एवरेज का देखने को मिल रहा था वो 2.1% का, और ये फ़ंड मार्च 2014 को लॉन्च हुआ है। अगला फ़ंड HDFC फ्लेक्सी कैप फ़ंड है। इसका जो फ़ंड साइज़ है वो 32,893.71 CR है, और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.63% का है, और इसका इंसेप्शन डेट जो है वो दिसंबर 1994 का है। वही क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का जो फंड साइज है वो 824.89 CR है, और इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ज़्यादा हाई है 2.33%, और ये अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग फ़ंड साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं HDFC का फ़ंड साइज़ बहुत ही बड़ा है, वहीं UTI का भी फ़ंड साइज़ बड़ा है, और पराग परीख का भी फ़ंड साइज़ काफ़ी बड़ा है। छोटे फ़ंड साइज़ की बात करें तो हमें दो में बहुत ही कम और छोटा फ़ंड साइज़ हमें देखने को मिल रहा है, वो है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड जो 824 का है, और IDBI का 386.9 CR का है। और इन सभी फंड्स में जो बहुत पुराना फ़ंड है वो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है, इसके बाद HDFC, और इसके बाद आता है आदित्य बिरला सनलाइट फ्लेक्सी कैप फंड। बाकी सभी फंड्स का जो एज है वो लगभग 1-2 साल इधर उधर का है। बाकी यहाँ पर 2013 से 2015 तक हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम लोग इन फंड्स का जो रिटर्न है वो देख लेते हैं। आदित्य बिरला की एक साल के रिटर्न की बात करें तो 1.68% का है, 2 साल में 15.28% का है, 3 साल में 15.29% का है, 5 साल में 10.06%, 10 साल में 15.47%, और शुरुआत से अब तक 21.55%। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो कैटेगरी एवरेज ने पिछले एक साल में 2.18% का रिटर्न दिया है, 2 साल में 17.11% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 16.74% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 11.32% का रिटर्न दिया है, 10 साल में 14.06% का रिटर्न दिया है, और शुरुआत से अब तक 12.02% का रिटर्न दिया है। इसके हिसाब से देखिए तो आदित्य बिरला सनलाइट फ्लेक्सी कैप फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया है। वहीं अगला जो फंड है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसका एक साल का रिटर्न बहुत ही ख़राब रहा जो -5.86% का रहा, लेकिन 2 साल में इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है 18.20%, 3 साल में इसने 22.67% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 15.82% का रिटर्न दिया है, और शुरुआत से अब तक 17.91% का रिटर्न दिया है। तो बाकी कैटेगरी एवरेज से अगर कंपेयर करें तो इसने एक साल के अलावा बाकी सभी में ही बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, और अपने बेंचमार्क को बीट भी किया है। PGIM फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इसने भी पिछले एक साल में -3.62% का रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 2 साल में 3 साल में बाकी सालों में इसने अच्छा ही रिटर्न दिया है। 2 साल में 18.62%, 3 साल में 23.56%, 5 साल में 14.29%, और शुरुआत से अब तक 12.95%। तो बाकी सालों में इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। वहीं UTI फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इसने पिछले एक साल में -11.11% का रिटर्न दिया है, जो एक बहुत ही भयानक और ख़राब रिटर्न है, क्योंकि अगर किसी ने यहाँ पर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया होता तो वो माइनस, चाहे 10,000 हो 1 लाख रुपए हो, वो पूरा का पूरा पैसा डूब जाता अगर एक साल के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया होता तो। बाकी 2 साल में भी इसने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया 10.52%, 3 साल में 16.39%, 5 साल में 14.22%, और एवरेज रिटर्न भी 14.71% का है। तो हम लोग देखें तो इसने 5 साल में अपने बेंचमार्क को बीट किया है, और शुरुआत से अब तक इसमें भी इसने बेंचमार्क को बीट किया है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे। कनाडा रिवाको फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो एक साल में 0.35% का रिटर्न रहा, और 2 साल में 16.08% का रिटर्न रहा, 3 साल में 17.44% का रिटर्न रहा, 5 साल में 13.31% का, 10 साल में 13.70% का, और पूरे शुरुआत से अब तक 17.62% का रिटर्न रहा। इस साल के हिसाब से देखें तो इसका परफॉर्मेंस इतना ख़ास नहीं रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रैंकलाइन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का जो
पिछले 1 साल का रिटर्न रहा 6.92% का रहा। पिछले 2 साल का जो रिटर्न रहा 23.14% का रिटर्न रहा। पिछले 3 साल का जो रिटर्न रहा 20.72% का रिटर्न रहा और 5 साल का 11.95% का रिटर्न रहा। 10 साल का 15.27% का रिटर्न रहा और शुरुआत से अब तक 17.83% का रिटर्न रहा। तो इसके हिसाब से इस फंड ने अपने बेंचमार्क को पूरी तरह से बीट किया है। दोस्तों, हमें ये तो देखना चाहिए कि जब भी हम लोग कोई फ़ंड लेते हैं तो ओवरऑल उसने कितने सालों में अपने बेंचमार्क को, कभी अगर बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाता है तो वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर वो बेंचमार्क को बीट करता है तो वो हमारे लिए एक अच्छा संकेत होता है उस फंड का। वहीं IDBI फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो 1.32% का रिटर्न 1 साल में रहा। 2 साल में 18.14% का रिटर्न रहा। 3 साल में 17.38% का रिटर्न रहा। 5 साल में 10.87 का रिटर्न रहा और शुरुआत से अब तक 15.55 का रिटर्न रहा। तो इस फंड ने भी मैक्सिमम टाइम में बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। तो आगे बढ़ते हैं और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जानते हैं, जो पिछले 1 साल से 18.66% का रिटर्न दिया है इसने और 2 साल में 27.98% का रिटर्न दिया है। 3 साल में 20.49% का, 5 साल में 12.85% का और 10 साल में 14.92% और शुरुआत से अब तक 18.59% का रिटर्न दिया है, जो एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, जिसने 1 साल में 12.14% का रिटर्न दिया है, जो बहुत ही अच्छा रिटर्न है। वही 2 साल में 35.36% का रिटर्न, 3 साल में 38.43% का रिटर्न, 5 साल में 18.77% का रिटर्न और 10 साल में 19.21% का रिटर्न और शुरुआत से अब तक 14.08% का रिटर्न दिया है। थोड़ा सा हम लोग स्टैंडर्ड डिवीज़न भी चेक कर लेते हैं। मैंने स्टैंडर्ड डिवीज़न 3 साल का लिया है, तो 3 साल का रिटर्न भी मैंने साथ में जोड़ के रखा हुआ है। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीज़न 21.55% का है। पराग परेख का 17%, PGIM फ्लेक्सी कैप फंड का 20.8%, UTI फ्लेक्सी कैप फंड का 19.94%, कनाडा रिवोको का 19.78%, फ्रैंकलाइन इंडिया का 21.44%, IDBI का 19.39%, HDFC फ्लेक्सी कैप का 22.43%, क्वेंट फ्लेक्सी कैप फंड का 21.78%। तो दोस्तों, स्टैंडर्ड डिवीज़न भी हमने चेक कर लिया है। जो फंड मैंने इस लिस्ट पर रखा हुआ है वो इस स्टैंडर्ड डिवीज़न के आधार पर भी रखा हुआ है। तो दोस्तों, इन रिटर्न्स की बात करें और इसका जो फंड साइज़ है, इन सभी को देखते हुए अगर बात करें तो यहाँ पर जो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है, इसका जो फंड साइज़ है ये बहुत ही छोटा साइज़ है। लेकिन अगर हम लोग पिछले साल का अगर आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का जो फंड साइज़ था वो पिछले साल बहुत ही कम था, लेकिन इस साल इसका फंड साइज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और इसका आप लोग ग्रोथ देख सकते हैं। इस फंड ने इस साल बहुत ही अच्छा परफॉर्म दिया है, जिसकी वजह से इसका जो पूरा परफॉर्मेंस रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। वहीं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में कहना चाहूँगी, ये भी पुराना फ़ंड है लेकिन इसका फ़ंड साइज़ बहुत ही अच्छा है और इसके बाद इसने रिटर्न भी बहुत ही अच्छा दिया है। तो आज जो इस लिस्ट में मैं कुछ फ़ंड्स को रखना चाहूँगी, उनमें से है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, फ्रंटलाइन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। इसके साथ स्टैंडर्ड डिवीज़न के हिसाब से देखिए तो पराग पारिक फ़ंड का जो स्टैंडर्ड डिवीज़न है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फ़िलहाल जो इसका रिटर्न है बहुत ही नीचे चला गया है, -5% तक। तो इसके लिए मैं कहूँगी फ़िलहाल आप लोग पराग पारिक को ना चुनें। हाँ, इस फ़ंड ने पिछले कई सालों से बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन फ़िलहाल बहुत ही नीचे इसका परफॉर्मेंस चल रहा है, इसलिए फ़िलहाल के लिए आप लोग इस फ़ंड की तरफ ना जाएं। आने वाले समय में अगर इसने फिर से अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया तो मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगी, आपको अपडेट ज़रूर कर दूंगी। तो फ़िलहाल के लिए मैं अपने लिस्ट में इन 3 फंड्स को ही रखना चाहूँगी, जो है फ्रंटलाइन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और क्वांट इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। हाँ, इन तीनों फंड्स का जो स्टैंडर्ड डिवीज़न है वो हाई है, लेकिन अगर हम लोग 3 साल का इसके साथ कंपेयर करके देखें तो उम्मीद कर सकते हैं कि इतना नीचे भी नेगेटिव रिटर्न भी इतना ये नहीं देगा अगर माइनस में भी जाता है तो, क्योंकि सभी फंड्स का जो
स्टैंडर्ड डिवीज़न है वो बहुत ही ज़्यादा हाई सभी का आपको देखने को मिला ही है, 19 से 20 या 21% का। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो सभी फंड्स का जो, अगर कोई फंड निगेटिव में रिटर्न देता है तो थोड़ा बहुत तो निगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। कुछ फंड्स का बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ इन 3 फंड्स का हम लोग इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते निगेटिव रिटर्न स्टैंडर्ड डिवीज़न के हिसाब से। और अगर ये हाई पे जाता है तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों मैं और 1-2 फ़ंड को ऐड कर सकती थी, क्योंकि मैंने जो ये फ़ंड्स लिए हैं ये दूसरे से तो बेहतर परफॉर्म कर ही रहा है, सिवाय यूटीआई फ़ंड्स के छोड़कर। लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी कैटेगरी में इन 3 फ़ंड्स को ही रखना चाहूँगी, जिसमें है फ्रैंकलाइन इंडिया फ्लेक्सी कैप फ़ंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फ़ंड और क्वांट फ्लेक्सी कैप फ़ंड। क्वांट को मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि इस फ़ंड ने बहुत ही कम समय में अपने फ़ंड साइज़ को, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, 824.89 सीआर का बना लिया है। पिछले साल या कुछ समय पहले की अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा हम लोग आगे जाके देखेंगे तो आप लोग जान पाएंगे कि इसका साइज़ बहुत ही कम था फ़ंड साइज़, लेकिन कुछ समय से इसने बहुत ही अच्छा ग्रो किया। इसलिए पूरी संभावना है कि ये फ़ंड आगे जाके भी बेहतर फ़ंड ज़रूर साबित होगा। तो फ़िलहाल मैं अपने लिस्ट में इन 3 फ़ंड को ही रखना चाहूँगी। आप लोग मुझे अपना राय भी दे सकते हैं, कमेंट करके अपना राय भी मुझे ज़रूर दें। वहीं दोस्तों, मैंने कहा था एक और फ़ंड है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आखिर में बताऊंगी। इस फ़ंड को मैंने आखिर में इसलिए रखा है क्योंकि ये नया फ़ंड है, इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ये नया फ्लेक्सी कैप फ़ंड है। इस फ़ंड का रिटर्न भी मुझे बहुत अच्छा देखने को मिला, इसलिए मैंने इस फ़ंड को आखिर में बताने, आप लोगों को सजेस्ट करने के लिए इस फ़ंड को रखा है। ये फ़ंड है बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फ़ंड। इसका फ़ंड साइज़ फ़िलहाल छोटा है, जो 350.56 करोड़ का है, और इस फ़ंड को लॉन्च हुए भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, सिर्फ 2.5 साल हुआ है। ये जून 2020 को लॉन्च हुआ था, जब फ्लेक्सी कैप फ़ंड मार्केट में आया था। बहुत ही नया फ्लेक्सी कैप फ़ंड है। अगर एक लंबे समय तक यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो मुझे थोड़ा सा हाई लगा, वो 2.62% का है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो भी हमें ज़रूर देखना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो एक लंबे समय में एक बड़े अमाउंट में ये बहुत ही ज़्यादा हाई बड़ा अमाउंट हो जाता है। अगर हम लोग इसका रिटर्न देखें तो पिछले 1 साल में इसने 1.77% का रिटर्न दिया है, पिछले 2 साल में 22.40% का रिटर्न दिया है, और अब तक इसने 32.74% का रिटर्न दिया है। तो आप लोग कैटेगरी एवरेज भी देख सकते, एवरेज का रिटर्न भी देख सकते हैं, 2.18%, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है 1 साल में, और 2 साल में 17.11%, और शुरुआत से अब तक 12.02% का रिटर्न रहा है। स्टैंडर्ड डिवीज़न भी इस फंड का अच्छा है, 16.48%। तो अगर हम लोग ओवरऑल इस फंड की बात करें तो ये फ़ंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि ये नया फ़ंड है, क्योंकि नए फ़ंड में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा लोगों को यहाँ पर इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक नज़र इस फ़ंड पे डालने के लिए ज़रूर कहूँगी। अगर आप एक लंबे समय पर निवेश करना चाहते हैं तो ये फ़ंड भी एक बेहतर फ़ंड साबित हो सकता है। तो मेरे आज इस लिस्ट में मैंने आपको बता दिया 3 फंड्स के बारे में। इन फंड्स को एक बार खुद से भी ज़रूर एनालिसिस करें पूरी तरह से। अगर आपको ठीक लगता है तो आप लोग यहाँ पर निवेश ज़रूर करें। और इसके साथ ही आपको ये भी बताना चाहूँगी, फ्लेक्सी कैप फंड में कोई भी निवेश आप करते हैं तो एक लंबे समय तक करें, क्योंकि ज़्यादातर समय ही हमें देखने को मिल जाता है। एक लंबे समय तक जो पर यहाँ पर निवेश करते हैं उनको एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिल जाता है। और अगर फिर भी बीच में कोई फ़ंड बहुत ख़राब परफॉर्म करता है तो आप लोग तुरंत ही उस फ़ंड को थोड़े समय देने के बाद भी कोई अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है तो आप लोग उस फ़ंड से निकल आए, ये आप लोगों के लिए बेहतर होगा। क्योंकि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने यूटीआई फ्लेक्सी कैप फ़ंड को यहाँ पर रखा है। इसलिए रखा है क्योंकि पिछले कई सालों से इस फ़ंड ने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन और कई लोगों ने यहाँ पर निवेश भी किया था, लेकिन आप देख सकते हैं पिछले 1 साल में जो इसका रिटर्न रहा, इसने पूरा स्ट्रक्चर ही हिला दिया अपने जो रिटर्न का। तो आप इसका भी थोड़ा सा नमूना देख के आप लोग संभल जाइएगा। कोई भी फ़ंड अगर ज़्यादा निगेटिव रिटर्न दे रहा है तो आप वहाँ से निकल आइएगा। अगर आपको निगेटिव रिटर्न नहीं मिलता है तो आप थोड़ा रुक के एक लंबे समय तक निवेश ज़रूर करें, तब आपको एक अच्छा खासा रिटर्न ज़रूर देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, और आपको अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कोई भी सवाल रहता है आप कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।